प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार से फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। माँ देवी अपराजिता के चरणों में आप अपनी अर्जी लगाकर अपने जीवन को अवश्य ही धन्य कर लेंगे। और इस बात का प्रमाण है, लाखों व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम से जुड़ के अपने जीवन को बदला है, अपनी जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाई है, दरिद्रता से मुक्ति पाई है, भय बाधा से मुक्ति पाई है। माँ देवी अपराजिता इस युग की ऐसी देवी है, इस त्रिलोक्य की ऐसी देवी है कि जिसकी शरण में आने से आप विजय और अजय का जीवन में आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं। दर्शकों, तो आप भी अभी टीवी स्क्रीन या अपने मोबाइल पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत पा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको कॉल करनी है और अभी आप कॉल करेंगे तो इस लाइव प्रोग्राम में अभी आपकी तुरंत वार्तालाप भी हमसे हो जाएगी और बहुत ही सरल माध्यम से आपको इस जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हरिओम गुरुदेव। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उज्जैन से बात कर रहा हूँ गुरुजी। उज्जैन से बोल रहे हैं। बेटा नाम बताइए अपना। मेरा दीपक नाम है गुरुजी। दीपक जी, कितने वर्ष के हो बेटा आप? 35 वर्ष आयु गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। रीता देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जीवन में बेटा काफी संघर्ष चल रहा है बेटा आपके। हाँ जी गुरुजी। आप एक बेटा बहुत ही प्रतिभावान और क्षमतावान व्यक्ति हो, लेकिन जितनी आपके अंदर बेटा क्वालिटी या क्षमता है, उस अनुपात से बेटा आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा परेशानी होती है गुरुजी। कुछ भी कर लें, हर जगह बस जीरो रिजल्ट आता है गुरुजी। अच्छा ये बताओ, जिस पर भरोसा करते हो बेटा, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है? सबसे ज्यादा गुरुजी। एक चीज और बताना बेटा, जिस घर में अभी आप रहते हो जी, नीचे का और ऊपर का पोर्शन में आप दोनों भाई मिलके रहते हो बेटा? हाँ जी। गौ सेवा करते हो? हाँ गुरुजी, गौ सेवा तो बहुत करता हूँ गुरुजी। पहले तो बैरियल वगैरह भी लगाते थे गायों को बचाने के लिए, अभी फिलहाल में वो नहीं कर पा रहे हैं। बेटा गौ सेवा से ही आपके जीवन का बेटा बचाव हो रहा है, नहीं तो संकट बड़ा है। और अभी बेटा 2024 तक का समय जो है वो थोड़ा सा बेटा सावधान रहना। इसमें शरीर कष्ट, चोट, दुर्घटना के साथ में थोड़ी कार्य बाधा का सामना करना पड़ेगा। जो काम सोचोगे जल्दी से बेटा वो काम आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने घर में धन की बरकत को लेकर, धन की स्थिरता, सेविंग को लेकर परेशान रहते हो। इतने वर्षों से कार्य कर रहे हो, लेकिन बेटा आपके घर में सेविंग बिल्कुल भी नहीं होती। बेटा घर में धन
रुकता बिल्कुल नहीं है सही। बिल्कुल किसी प्रकार से भी। बिल्कुल ठीक बात और बोली जी। जिसको पैसा देते हो, भाई बंधु की सहायता करते हो, आपको वहाँ से कोई बेटा पैसा वापस नहीं मिलता और बुराई और झेलनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है गुरुजी। बेटा एक तो गाय को जो है आप रोजाना रोटी पर गुड़ रख कर खिलाया करो, और हर गुरुवार के दिन आपने घर में बेटा मीठे पीले चावल बनाने हैं। उस मीठे पीले चावल को इतनी क्वांटिटी में बनाएं कि उसके 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा उसको मंदिर में जाके विष्णु जी को अर्पण करें, दूसरा गाय माता को खिलाएं, तीसरा परिवार के सभी जन प्रसाद के रूप में उसका सेवन करें। केला खाना बेटा आप बिल्कुल त्याग दीजिए। एक शुद्ध पुखराज रतन बेटा आपको धारण करना है, और रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। एक मंत्र आपको दे रहा हूं बेटा मैं, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। पीले आसन पर बैठकर हल्दी का तिलक लगाकर, सरसों के तेल का दीपक लगाकर, शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार से बेटा इस मंत्र का पाठ शुरू करना, और 10 मिनट तक बेटा रात्रि काल में इसका आपने पाठ करना है। आपका जीवन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुदेव, हरिओम हरिओम। गुरुजी प्रणाम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर अभी जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें। आप हमारे इस चैनल पर जाकर भक्ति संगीत का भी आनंद ले सकते हैं, भागवत कथा का भी आनंद ले सकते हैं, और अपनी समस्याओं का समाधान और लाइव प्रोग्राम का भी आनंद ले सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हरिओम गुरुजी। हाँ जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो बिमला है गुरुजी, मेरे हस्बैंड का नाम बिमला जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कहाँ से बोल रहे हो बिमला जी? मैं हिमाचल से गुरुजी, सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन। कितने वर्ष की हो बेटा? मैं तो 59। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। अच्छा जी, 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। प्रेम कुमारी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बताइए बेटा, पैसा कहीं काफी फंसा हुआ है आपका? हाँ जी गुरुजी, किसी के लिए अच्छा करते हो और अपने ही आपके दुश्मन बने हुए हैं, अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, कपट किया आपके साथ। हाँ जी गुरुजी, और अपने ही लोग बेटा आपका पैसा खा गए हैं या आपको पैसा लौटाना नहीं चाहते हैं। कम से कम 10-15 लाख तो अवश्य डूबा होगा बेटा आपका। हाँ जी गुरुजी। कोई कोर्ट केस भी चल रहा है बेटा? हाँ जी गुरुजी, बहुत चले हुए, सब एंटी हो गए गुरुजी अपने परिवार के। कोई बात नहीं बेटा, आपको कोर्ट कचहरी से निजात मिल जाएगी, और आपका पैसा भी अवश्य आएगा। चिंता नहीं करना बेटा, थोड़े से उपाय अवश्य गुरुजी हम बहुत परेशान है, तब भी हमने आपको कॉल लगाई। मैं कहाँ जाए वो समझ नहीं आ रहा गुरुजी। बेटा इस कार्यक्रम से जुड़ गए हो तो मान लो ये भी अपने आप में बड़ा सौभाग्य होता है। कार्यक्रम में कॉल लगी और आपका भाग्य उदय हुआ, यही इस कार्यक्रम की खासियत है, और माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा अब आपको प्राप्त हो जाएगी। एक तो बेटा सुबह आपने बेटा रोजाना एक उपाय करना है। हाँ जी गुरुजी। एक रोटी बनाए बेटा, उसमें थोड़ा जीरा डालना है बेटा। जीरे वाली रोटी बनाकर उस जीरे वाली रोटी के ऊपर आपको 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच चीनी रखकर बेटा उसको रोजाना गाय को खिलाना है। ठीक है जी गुरुजी। हाँ जी। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो। ठीक है गुरुजी। हर शनिवार को मंदिर में बेटा, शिव मंदिर में जाया करो, और शिवलिंग पे थोड़ी सी बेटा जौ, थोड़ी सी गेहूं और थोड़े काले तिल और काली मिर्च ये बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और हर शनिवार को शिवलिंग पर थोड़ा सरसों का तेल भी चढ़ाया करो। अच्छा। ये उपाय करने हैं। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में सूर्यास्त के बाद बेटा अवश्य जलाएं।
और बेटा तुम 1-2 मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज बेटा सुबह कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। 7.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन बेटा आपको अपने गले में धारण करना है। जीवन में बेटा कभी किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करना, घर में शराब की बोतल नहीं रखना और घर की रसोई को बिल्कुल साफ करके सोना है। ये उपाय बेटा कर लेना। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। और आपको बेटा राहु केतु और शनि का दोष लगा, इसकी शांति करवा लेना। जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। बड़े प्रेम से बोलो बेटा 3 बार हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। प्रणाम गुरुजी, मैं राधिका बोल रही हूँ बिजनौर से। जी राधिका जी, कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी, बस ऐसे ही है। बेटा कितने परेशानी वर्ष के थोड़ी हो चल बेटा रही। आप? बेटा राधिका जी कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी मैं 45 वर्ष की हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 16 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। राखी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा ये राजू कौन है? राजू गुरुजी राजू मेरा बेटा है। कितने, क्या ये घर पे नहीं है बेटा अभी? 24-25 साल का होगा गुरुजी। क्या ये बच्चा घर छोड़ के चला गया था बेटा? हाँ जी गुरुजी, 4-5 साल हो गए इसको गए हुए। बहुत परेशान है, ना आज तक पता चला है ना कहीं कोई खबर, तो इसलिए बड़े परेशान है। बेटा 3 बार बड़े प्रेम से फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बच्चा तो बेटा बिल्कुल ठीक है, नाराज बहुत है, क्रोधी प्रवृत्ति का है, स्वाभिमानी है बेटा। नाराज होके अपनी इच्छा से घर से गया है। और एक बात बता दूं बेटा, थोड़ा सा प्रयास करना बेटा, बच्चा अवश्य आएगा। आपके परिवार में बेटा प्रबल पितृदोष है और आपको केतु का दोष लगा है। बृहस्पति भी बेटा आपका पीड़ित अवस्था में। केतु और बृहस्पति पितृदोष के प्रभाव में उसकी शांति करवाएं। इसके अलावा बेटा आने वाले बुधवार के दिन आपने एक जोड़ी चमड़े के जूते, एक काला कंबल किसी भिक्षुक को सूर्यास्त के बाद बेटा दान करना है। और आने वाले बुधवार को बेटा सूर्यास्त से पहले 8 किलो जौ दूध का छींटा लगाकर बच्चे का 7 बार नाम बोल के बहते पानी में उसको प्रवाह करके बेटा आप मनोकामना बेटा अपनी मांग लेना, प्रार्थना कर लेना कि आपका बच्चा आपके घर पर सकुशल वापिस आ जाए। और आपको बेटा एक बार समय निकालकर संस्थान पर आना है बेटा रविवार के दिन, और एक पानी वाला जटा नारियल बेटा घर से लेकर आना और माँ के चरणों में आके बेटा अर्जी लगानी है और विशेष शक्तिपात करवाना है बेटा। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एक शुद्ध पुखराज रतन बेटा अपने गले में धारण करिए और घर के पश्चिम उत्तर पश्चिम कोण में एक काले रंग का झंडा बेटा बुधवार के दिन बेटा आप स्थापित कर देना। ये उपाय बेटा कर लेना, आप पर परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। आपको बच्चे का पूरा सुख मिलेगा और जीवन में आनंद की बेटा आपको अनुभूति और प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। परमात्मा आपका कल्याण करे। देवी अपराजिता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे प्रभु दरबार पेज पर भी जा सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाकर हमारे पेज को आप शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाने के लिए अभी आप तुरंत अपने मोबाइल को खोलें, YouTube पर जाके प्रभु दरबार चैनल आप सर्च करके हमारे इस लाइव प्रोग्राम को और बहुत से हमारे विशेष कार्यक्रम आप अपने YouTube पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम।
हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम। जी स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। किशन पाल है गुरुजी मेरा नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? झारखंड धनबाद से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7 अंक गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। शीला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा ये बताओ, कुछ गुरुजी। पुत्री को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ गुरुजी, हम अपनी विवाह बच्चियाँ में को लेकर अड़चन के बहुत है परेशान हैं। और ऐसा लगता है जैसे आपकी जो बेटी है इसके ऊपर प्रेत बाधा चल रही है। हाँ गुरुजी, 18 साल की है और ऊपरी चक्कर है, भूत भी पकड़ लिया था गुरुजी। क्या कभी कभी इसके अंदर से गुस्से में आती है, कुछ दूसरी आवाज में भी आवाजें निकालती है ये? जी गुरुजी, आवाजें निकालती किसी है, आदमी कुछ की न कुछ आवाज, खा किसी लेती है। आदमी की आवाज निकालती है बेटा ये अपने मुंह से? जी गुरुजी, आदमी की आवाज निकालती है। इस बच्ची को बेटा प्रेत बाधा। एक बार इसकी बेटा माँ का नाम बताओ। इसकी माँ का नाम जो है रानी है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरु। बेटा आप चिंता बिल्कुल ना करें बेटा, ये बच्ची बहुत जल्दी ही इस दुष्ट आत्मा से बेटा पूरी तरह मुक्त हो जाएगी और आपकी जी बच्ची गुरुजी। अच्छी भी हो जाएगी, इसका विवाह भी हो जाएगा। जी गुरुजी, बस सबसे आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही है सब कुछ। बेटा आपके शरण में आए आपको गुरुजी। 5 रविवार की बेटा आश्रम में आके बेटा अर्जी लगानी है बेटा, और बेटी को लेके आना है साथ में। एक गुरुजी। जटा नारियल ये साथ में लेके आना है, और 5 रविवार की बेटा आपकी अर्जी है, ये कर लेना, इसी में इसका काम हो जाएगा। दूसरा अब आपको बेटा करना क्या, एक ओरिजिनल फिरोजा रतन बेटा आपको प्राप्त करना है। जी फिरोजा रतन को चांदी में बनवा के बेटा काले धागे में जी डालकर गुरुजी। शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का तिलक लगाकर उसको बेटा गले में बच्ची को धारण करना है। जी गुरुजी। और थोड़ा ये रतन आपके यहाँ मिल जाएगा गुरुजी? मिल जाएगा बेटा। दूसरा बेटा आपको अपने घर में थोड़ा लहसुन का रस निकालना है। सुबह उठने के बाद और रात को ठीक सोने से पहले बच्ची की आंखों की दोनों पलकों पर हल्का सा बेटा लहसुन के रस का तिलक लगाना है, ये अवश्य करना है। इसके अलावा बेटा आपको पंसारी की दुकान पे जाना है बेटा, थोड़ी सी पीली सरसों, गूगल, लोबान, जटामासी, कपूर और हरमल, ये सारी चीजें लेकर आनी है। इसको मिक्स कर लेना बेटा, इसकी पुड़िया बना लेना, इसका चूर्ण बना लेना। 1 चम्मच चूर्ण रोज निकालना है, किसी उपले पे कपूर के साथ जला के उसकी धुनी बेटा पूरे घर में लगानी है। जी गुरुजी। और 8 शनिवार 8 सूखे नारियल बेटा काले कपड़े में बांधकर इस बच्ची के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो, जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे बिल्कुल भी नहीं रखना। और जिस बेड पर बच्ची सोती है उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। ये उपाय बेटा कर देना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है वीना। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो बेटा आप? बेटा कितने वर्ष के हो?
मैं 66 साल की हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। दयावंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तो बेटा घर में सुख शांति नहीं है, दूसरा किसी न किसी बीमारी को लेकर परेशान रहते हो, मन अशांत रहता है, पैसा बीमारी पर जाता है, मन उचाट भी रहता है, नसें आपकी ब्लॉक हो रही हैं, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, दिमाग की नसें, कमर में, पैरों में, टांगों में बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी, नसें ब्लॉक हो रही हैं, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, और शरीर में रक्त का संचार भी ठीक नहीं है। बेटा स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा। हाँ जी, हाँ जी। घर में सुख शांति नहीं होती बेटा ज्यादा। हाँ जी। घर में ज्यादा सुख शांति नहीं होती है। नहीं, घर में तो सुख शांति ही है, क्योंकि हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, बच्चे दूर रहते हैं, कोई बेटा किराया मन करने तो वाला उचाट है हुआ ना नहीं। बेटा। देखो ना पति का सुख है, बच्चे भी बेटा आपको सुख नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बेटा मन दुखी रहता है, आपका मन उचाट रहता है। ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ये सुख नहीं है, ये दुखी दुख है बेटा। कि बुढ़ापे में किसी महिला को अकेला जीवन गुजारना पड़ जाए, पति चले जाएं छोड़कर, पति का स्वर्गवास हो जाए, बच्चे अलग हो जाएं, इससे बड़ा दुख संसार में और क्या हो सकता है। आपको बेटा करना क्या है, रोजाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनाया करो। बेसन की बेटा रोटी बनाकर उस पर 1 चम्मच चने की दाल रखकर, आप 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर बेटा उसको रोजाना गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में बेटा 1 चुटकी हल्दी डाल के बेटा स्नान किया करो। आपको बेटा मैं आश्रम से गुरु जल भेजूंगा बेटा, गुरु जल का सेवन करना शुरू कर दीजिए, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। घर के पश्चिम दिशा में आपको बेटा एक सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में नित्य दिन जलाना है, और 7.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन अपने सीधे हाथ में या अपने गले में बेटा अवश्य धारण करें। इसके अलावा बेटा वर्ष में 1 बार अपने वजन के बराबर जौ लेके, वो जौ जो है बेटा कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। आपकी आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जीवन में आनंद की भी प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरि बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ। हरिओम गुरुजी। राकेश नाम है, राजेश नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पटना से गुरुजी। कितने वर्ष के हो आप? 35 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 7 नंबर गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। राजवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। जी। अभी तक विवाह नहीं हुआ आपका? जी गुरुजी, नहीं हुआ गुरुजी। बहुत अड़चन आ रही है बेटा आपके विवाह में। जी 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 गुरुजी, अड़चने आ रही है, शादी हो नहीं पा रही। परमात्मा की वैसे तो बेटा बड़ी कृपा है, मकान भी है, कोठी भी है, गाड़ी भी है, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है। जी गुरुजी। लेकिन पत्नी का सुख नहीं मिल रहा, विवाह में अड़चन है। दूसरा ये बताओ, प्रॉपर्टी का काम करते हो? जी 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 जी। हाँ जी। ये काम बेटा आपको बहुत फलेगा बेटा, और इस भूमि के लेन देन में, भूमि के क्रय विक्रय में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। जी गुरुजी। विवाह आपका बेटा अति शीघ्र हो जाए, विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना आए। अच्छा ये बताओ बेटा, गुस्सा बहुत करते हो? जी गुरुजी, गुस्सा आता है। छाती पर बेटा कोई तिल का निशान है बेटा आपके? जी जी जी। हाँ हाँ। एक चीज बेटा और बताना, स्वप्न में कभी सांप दिखाई दिया? जी गुरुजी, सांप आते हैं। दिखता है? जी जी जी। आपको जन्म से ही बेटा सर्प दोष है बेटा, काल सर्प दोष है बेटा। एक तो बेटा घर में मोर के पंख रखो जी, और एक मोर के पंख का चंदा काट के हमेशा अपनी जेब में रख के चला करो, एक अपने ऑफिस में भी लगाइए बेटा जी। इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपकी सारी अड़चनें दुविधा समाप्त हो जाएंगी बेटा, क्योंकि
भगवान कृष्ण को भी काल सर्प दोष था, वो भी अपने मुकुट पर मोर का पंख लगा के रखते थे। आपको एक मोर का पंख अपनी जेब में रखना है। 11 मोर के पंख घर में पूजा में रखो, 11 मोर के पंख अपने ऑफिस में रखो। जी एक तो ये करना है बेटा। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, एक देखने वाला चौरस शीशा और बेटा 800 ग्राम रांगा धातु नीले कपड़े में बांधकर बुधवार के दिन पोटली में बांधकर नीले कपड़े में 7 बार सिर से उल्टा वार कर उसको बेटा नदी में प्रवाह कर देना। जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा रोजाना पक्षियों को बेटा 7 प्रकार का अनाज खिलाना शुरू कर दीजिए। एक रतन आता है बेटा, ओपेल रतन, उसको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना है और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के उसको सदैव अपने पर्स में रखें। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा बेटा। शुक्र निर्बल है, उसके लिए योग्य विद्वान से थोड़ी शांति करवाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके विवाह में बहुत अड़चन आ रही है तो सुबह जब नहाते हैं तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर स्नान करें। एक चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखें और एक सफ़ेद रंग की दूधिया कोड़ी कच्चे दूध से धोकर हमेशा अपने पर्स में रखें। 41 दिन के अंदर विवाह की खुशखबरी आएगी और बहुत अच्छा योग बनेगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा और कोई बाधा नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।